अदालत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को रोकने के लिए, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से लाखों की भीड़ इकट्ठी करने की इजाजत दे दी गई है। अदालत की मोहर लगने के बाद अमित शाह की रैली को कामयाब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े, मंजीरे बजाने वाले, कव्वालियां गाने वाले और कच्ची घोड़ी के डांस करवाने वालों की व्यवस्था की जा रही है, भले ही जनता की कच्ची घोड़ी क्यों ना हो जाए। हाल ही में कोरोना की गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सभाएं भले ही स्कूल में नहीं होगी, पर सड़कों पर किए जाने की आज़ादी होगी। मंदिरों मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए, मगर चौराहों पर भीड़ बेकाबू होने से कोई नहीं रोक रहा। समझ में नहीं आता राजनीतिक पार्टियों की नैतिकता कहां चली जाती है, उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों आ रहा है? क्या कोरोना का खतरा उन्हें नजर नहीं आ रहा? अमित शाह जी या अशोक गहलोत जी अभी तो लाखों की भीड़ को अपने राजनीतिक वजूद से जोड़ रहे हैं, मगर ये तब क्या करेंगे जब सड़कों पर इकट्ठे होने वाली भीड़ मरीजों में तब्दील होकर अस्पतालों की तरफ दौड़ने लगेगी। एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है, ये डेंगू दिखा चुका है। गहलोत 1 साल तक घर में बंद रहकर अपना इलाज करवाते रहे, मारे डर के उन्होंने राजपाट घर से ही चलाना शुरू कर दिया था। अब ठीक होकर लोगों को घर के बाहर आने का आह्वान कर रहे हैं। यही हाल अमित शाह का भी हुआ। वो बीमार हुए तो जान बचाने के लाले पड़ रहे थे, मगर अब उन्हें बाहुबलीपना सूझ रहा है। पता नहीं दोनों ही नेता इतने बहादुर क्यों हो गए हैं कि लोगों को जयपुर में एकत्रित कर रहे हैं। अभी जो भीड़ जयपुर में महंगाई के विरोध में इकट्ठी की जा रही है, या जो अभी शक्ति परीक्षण के नाम पर अमित शाह के प्रदर्शन का हिस्सा बन रही है, उसमें एक भी वेरिएंट वाहक मरीज शामिल हो गया तो अंजाम क्या होगा, यह उन्हें समझ लेना चाहिए। मैं फिर भी राज्य के लोगों से आग्रह करता हूं कि पार्टियों और नेताओं के बहकावे में मत आइए। महंगाई का विरोध करने का ये रास्ता मत अपनाइए और प्रदर्शन से दूर रहिए। याद रखिए, आपकी जान आपके परिवार के लिए जान है। कृपया इनके झांसे में मत आइए। मेरा तो यही आग्रह है, प्रार्थना है, निवेदन है। बाकी आप यदि खुद वायरस से ज्यादा बाहुबली समझते हैं अपने आप को, तो आपकी मर्जी है। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।